जय श्री कृष्ण। गुस्सा आ जाए तो रुकना सीखो तथा गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्तों को तोड़ने में अहंकार तथा अवजन की ज़रूरत पड़ती है। अहंकार जहर है, पर यदि अहंकार के बाद ज्ञान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति महान बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर कोई और दूसरा सुकून नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को पहचानना भी है तो उसे सुंदरता से नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वभाव से पहचानिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में हमारा मदद ही करना चाहते हैं, पर हम ये सोचते रहते हैं कि ये होगा तब हम करेंगे। एक बार की बात है, जब एक छोटा सा गांव में एक किसान रहा करता था। वो अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत अपना परिवार को चलाता था। उसका एक पुत्र था जो कि शहर पढ़ने गया था। उसके घर में बहुत विपरीत परिस्थिति आ गया। एक समय ऐसा आया कि उसके बेटे को भेजने के लिए पैसा तक नहीं था। वो भगवान को दिलो जान से चाहता था, पर उसे यह बात नहीं पता था कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारे मदद ज़रूर करते हैं। एक समय ऐसा आया कि उसके एक चने के गड्ढे में आग लग गई, और जब वो आग लगा तो उस व्यक्ति ने इतना क्रोधित हो चुका था श्री कृष्ण से कि वो चुपचाप बैठ गया कि आज तो भगवान को ही छोड़ देते हैं। यदि भगवान चाहा तो इसको बुझा देंगे, यदि वो नहीं चाहें तो नहीं बुझाएंगे। वो चुपचाप बैठा रहा, पर एक पड़ोस से किसान आया और वो उसे बुझाने लगा, पर उसे वो माना कर दिया और कहा कि तुम छोड़ दो, चले जाओ, हमारा श्री कृष्ण से वास्ता है, वो आज यदि नहीं करेंगे तो मैं अपना जीवन नहीं जीऊँगा। वो चला गया। फिर दूसरा एक राही आया और उसे भी वो माना कर दिया। ऐसे ही करते करते पूरे चने के गड्ढे जल गए और वो व्यक्ति भगवान पर भरोसा किया हुआ बैठा रह गया। और भगवान के न आने को देखकर वो मंदिर में जाकर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा और कहने लगा कि हमारा सेवा भाव में क्या त्रुटि रह गया था कि आपने हमारे साथ नहीं दिए। आप हमें क्यों ऐसे किए, आप अपने भक्त को क्यों सहारा नहीं दिए। तभी श्री कृष्ण के मूर्ति से आवाज़ आई कि मैंने तो तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहा, पर तुमने तो हमारा रूप को पहचाना ही नहीं। मैंने तो उस तुम्हारे पड़ोस किसान के रूप धर कर आया, फिर भी तुमने मुझे मना कर दिया। और मैंने एक राही के रूप धर के आया, फिर भी तूने मुझे माना कर दिया। श्री कृष्ण कहें कि तूने तो मुझे पहचाना ही नहीं, मैंने तो तुम्हारा हमेशा मदद करना चाहा। इससे उस किसान को बहुत पश्चाताप हुआ और वो फिर से गलती को स्वीकार किए, भगवान के आशीर्वाद लेकर चला गया। और उसके फिर से किसान अपने खेती को कुशलतापूर्वक करता रहा और उसका उपज बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान किसी न किसी रूप में मदद करना ही चाहते हैं, पर हम उस रूप को नहीं देखते हैं। हम सोचते हैं कि वो डायरेक्ट हमारा मदद करे, वो सीधे हमारा संपर्क करे, पर ऐसा नहीं है। प्रकृति के नियम अनुसार जो होता है वो दूसरे से ही मदद कराते हैं। ईश्वर हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो और तब तक लगे रहो जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। लोगों के ताने आपको तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक कि आपके अपने आप को धोखा न दे। इतिहास बदलने वाला कभी ये नहीं सोचता कि भविष्य में क्या होगा। इतिहास बदलने वाला आज में जीता है, वो आज को बेहतर करने में लगा हुआ रहता है। जो लोग आपके बुराई करने में लगे हुए हैं, यकीन मानिए सफलता प्राप्त करने के बाद वही लोग सबसे पहले आपको बधाई देने आएंगे। जो रिश्ते आपसे हैसियत देखकर जोड़ते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि यदि आपके पास कल को धन संपत्ति नहीं रहा तो वह छोड़कर चला जाएंगे। इसीलिए इस मतलबी दुनिया से मतलब रखिए। यदि मतलब रखना है तो श्री कृष्ण से मतलब रखिए। आपके जीवन में समस्या उस नदी में बहते हुए कचरे के समान है, जो कुछ समय बाद स्वयं ही धारा से अलग हो जाते हैं। इसीलिए निरंतर मेहनत ही आपको सफलता का परिणाम तक ले जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जल्द ही मिलते हैं एक नए कृष्णवाणी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।